पिछली क्लास में हमने अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करे थे। आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमें करने हैं। और पहले हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो कॉन्सेप्ट बेस पे थे। अब जो क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे वो इससे ऊपर के लेवल के होंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसे थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसी से ही इक्वेशन भी बनेगी और इक्वेशन बनने के बाद में हम रेशो भी निकालेंगे जो ए बी सी की फॉर्म में होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक संख्या के 5% किसी एक संख्या के 5%, जैसे कोई संख्या है उसका 5% और दूसरी संख्या के 4% का योग, और यहाँ दूसरी संख्या के 4% का योग जिसे किसी एक संख्या के 5% और दूसरी संख्या का 4%, फिर इन दोनों को क्या करना है, योग करना है। योग, फिर कोमा, पहली संख्या के 6% और दूसरी संख्या के 8%, फिर कोमा, यहाँ पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के 8% का योग के योग का के योग का 2/3 के योग का 2/3 है तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात होगा। जैसे ये क्वेश्चन है जिसका फर्स्ट ऑप्शन है 3:4, यहाँ 4:3, एक मिनट, इसको बंद कर लो। एक बार वापस लिखना क्वेश्चन को। वापस लिखना है एक बार। किसी संख्या के 5% तथा दूसरी संख्या के 4% का योग 4% का योग, फिर कॉमा, पहली संख्या के 6% तथा दूसरी संख्या के योग का 2/3 है, के योग का 2/3 है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात
होगा। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात होगा। दूसरी संख्या से अनुपात होगा, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 3:4, 4:3, सी 2:3, यहाँ डी 3:2। जैसे ये चार ऑप्शन है, इन चारों में से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो एक बार, कि किसी संख्या के 5%, जैसे मान लो कि कोई संख्या है x, किसी संख्या के 5%, इसका मतलब है x का 5%। 5% का मतलब है, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या लिखेंगे 100, तथा दूसरी संख्या के 4% का योग। इसका मतलब है कि जैसे दूसरी संख्या ये हो गई, उसका 4% का योग, इसका मतलब है कि दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि योग पूछा है। योग किसके बराबर होगा, फिर को हम पहली संख्या के 6% मतलब x इंटू 6/100 प्लस फिर दूसरी संख्या के 2/3, जैसे मान लो कि दूसरी संख्या कितने परसेंट है, 8%, 8/3 का योग करके आपको क्या करना है, 2/3 लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, 2/3। देखो वापिस समझो इसको, यहाँ लिखा है किसी संख्या के 5%, तो किसी संख्या का 5% निकालोगे तो 5/2। फिर दूसरी संख्या के 4% का योग, तो दूसरी संख्या है y, उसका 4% निकालोगे, उसका योग करना है, जो किसके बराबर होगा, पहली संख्या के 6%, पहली संख्या का मतलब है x इंटू 6/100 प्लस दूसरी संख्या के योग, मतलब दूसरी संख्या का योग है ना, दूसरी संख्या के, एक मिनट रुको, आठ % का योग 2/3 है, ये करना आप, ठीक है। 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका 6% हो गया पहली संख्या का, दूसरी संख्या का 8% हो गया, योग करके हम क्या करेंगे, 2/3 करेंगे। अब जैसे यहाँ देखो, ये तो हो जाएगा 5x/100, ये हो जाएगा 4y/100, ये हो जाएगा 6x/100 प्लस ये होगा 8y/100, फिर इसका 2/3 है। अब यहाँ देखो एक बार कि ये वाला जो पार्ट है ये तो दोनों में आ रहा है, और यहाँ भी क्या आ रहा है, 100 दोनों में आ रहा है, तो क्या ये 100 कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा ये तो डायरेक्ट। इसका मतलब है कि एल्शियम लेकर के भी हम कैंसिल कर सकते हैं इसको। जैसे हमने 100 एल्शियम लिया, तो यहाँ 5x, जैसे 100 तो यहाँ 5x प्लस 4y, फिर यहाँ हमने 100 एल्शियम लिया, तो यहाँ 6x प्लस 8y, जो 2/3 है, तो ये तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ जो 3 है, 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट से, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y, और 2 को इस वाले से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 8y, 6x प्लस 8y, ये तो हो जाएगा। अब यहाँ जो 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 8, ये 15x, 3 को 5x से करेंगे तो 15x, और 3 को 4 से करेंगे तो 12y, और 2 को 6 से करेंगे तो 12x, प्लस 2 को 8 से करोगे तो 16y, तो ये हो जाएगा 15x माइनस का 12x, ये यहाँ जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो 16y माइनस का 12y, तो 15x माइनस 12x, तो ये हो जाएगा 3x, और ये होगा 4y।
अब एक्स और वाई का जो रेशो होगा, अनुपात, वो किसके इक्वल होगा? आंसर क्या होगा? 3:4, 4:3। अब ये ध्यान रखना आप, इसके बाद में आपने यहाँ इतना भी किया ना तो भी आंसर आपको पता नहीं है कि कौन सा होगा। ध्यान रखना कि जो x से मल्टीप्लाई होता है वो x की वैल्यू नहीं होती है, वो किसकी होती है? y की। ठीक है, और जो y से मल्टीप्लाई होता है वो किसकी वैल्यू होती है? x की। इसका मतलब है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 4 तो यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेशो होगा x का तो क्या हो जाएगा? 4, और y का क्या होगा? 3। तब आपका आंसर होगा 4:3, क्योंकि 3:4 भी ऑप्शन में है। ये ध्यान रखना। अब ये बना कैसे, इसको समझ लो एक बार। जैसे यहाँ मैंने लिखा 3x और यहाँ मैंने लिखा 4y, समझना इसको, लेकिन आपको डाइट करना है। x से जो इंटू होता है वो, ये तो मान के चलना कि यहाँ तो 4 आएगा और यहाँ क्या आएगा? 3। अब ये आएगा कैसे, ये समझना। जैसे मान लो कि यहाँ 3x किसके बराबर है? 4y के। मुझे रेशो निकालना है पहली संख्या और दूसरी संख्या का। तो पहली संख्या का मतलब है पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशो निकालना है, मतलब x/y निकालना है। तो x/y का मतलब क्या होता है? x/y, x/y होता है। अगर मैं y को नीचे लेके आता हूँ तो x/y होगा, नहीं होगा? फिर यहाँ क्या बचेगा? 4। अब 3 को इसके नीचे लेके आओ तो x/y मैंने लिखा। अब 3 को इसके नीचे लेके आओ तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 4/3। x/y को हम क्या लिख सकते हैं? x/y। यहाँ 4/3 को हम क्या लिखेंगे? 4/3। समझ गए ना? ऐसे हमें सोल्व करना है। करो उसको एक बार। हो गया? हो गया? जल्दी करो इसको।
700 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए कि इस प्रकार बांटा जाए कि ए बी 700 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए को बी से आधे मिलते हैं। ए को बी से आधे मिलते हैं तथा बी को सी से आधे मिलते हैं तथा बी को सी से आधे मिलते हैं तो बी का हिस्सा है। बी का हिस्सा पूछा है आपसे कि बी का हिस्सा क्या होगा। सॉरी, सी का हिस्सा है, सी का करना, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए 600, बी 300, सी 400 और लास्ट है 200। देखो, सबसे पहले टोटल रुपए एबीसी के पास में कितने हैं? 700। पहले फर्स्ट लाइन का मतलब है कि एबीसी यहाँ मान लो कि 3 पर्सन है, यहाँ तीनों को मिलाकर के 700 रुपये हैं। अब 700 रुपये किसके पास में कितने हैं ये नहीं पता, ये तो हम निकालेंगे तब पता चलेगा। लेकिन यहाँ आपको ये तो कंफर्म लिखा हुआ है कि जैसे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि यहाँ से जो ए को जो अमाउंट मिला है वो बी से क्या मिला है? आधा मिला है। और फिर बी को किससे आधा मिला है? सी से। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम जो लेंगे वो सी को लेंगे, क्योंकि पीछे से स्टार्ट करेंगे हम। क्योंकि अगर सी को हम एक्स लेते हैं तो जैसे मान लो कि सी के पास में एक्स है तो बी के पास में उसके पास में क्या हो जाएंगे? आधा, आधा ही हो जाएगा। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा ए, फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये बी और ये सी। जैसे मान लो कि यहाँ एक्स के पास में, जैसे सी के पास में एक्स रुपए हैं तो बी को सी से आधे मिलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ सी का आधा कितना होगा? एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स अपॉन 2 हो जाएगा। अब यहाँ बोला है कि यहाँ जो ए को मिलेंगे ना वो बी का क्या मिलेंगे? आधा मिलेंगे। आधा मिलने का मतलब क्या है? एक्स अपॉन, इसका मतलब है कि यहाँ एक्स अपॉन 2 तो पहले से ही था, इसका आधा मिलेगा तो आधा मिलने का मतलब है 1/2। एक्स को मैंने 1 से किया तो एक्स, यहाँ 2 को 2 से करूँगा तो 4। एक्स अपॉन 2 का आधा क्या होता है? एक्स अपॉन 4। एक तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अभी इस वाले मेथड से समझो। अब जैसे यहाँ मैंने क्या लिया? एलसीएम लिया, 4, 2 और नीचे क्या है? 1। इसका मतलब 4, 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 4 होगा। यहाँ जो एलसीएम है वो क्या मिलेगा? 4। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? 4 से तीनों को क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में करो। एक्स अपॉन 4 है तो 4 से, एक्स अपॉन 2 है तो 4 से, और यहाँ एक्स अपॉन 1 है तो 4 से। तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा? x, ये तो 2 मिलेगा, 2 को x से करेंगे तो क्या मिलेगा? 2x, और यहाँ क्या मिलेगा? 4x मिलेगा। अब तीनों को मिलाकर के, तीनों को मिलाकर के यहाँ कितने रुपए मिले? 700 रुपये। तीनों को मिलाकर के यहाँ कितने रुपए मिले? 700। इसको x रुपये मिले, इसको 2x मिले, इसको 4x मिले। तो तीनों को मिलाकर के x और 2x 3x, 3x और 4x
7x, तीनों को मिलाकर के 700 रुपये मिले। तो यहाँ जो 7 के टेबल से यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। क्या मिलेगा? 100। आपसे किसका हिस्सा पूछा है? सी का। सी का हिस्सा कितना है? 400। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 4 गुना 100, तो ये कितना हो जाएगा? 400 रुपये। ठीक है, तो ये अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये तो हमने फर्स्ट मेथड से किया। जैसे मान लो कि यहाँ मेथड नंबर 2 से अगर हम करते हैं, यहाँ समझो एक बार। जैसे मैंने यहाँ लिखा ए, यहाँ मैंने लिखा बी, यहाँ मैंने लिखा सी। जैसे मान लो कि यहाँ मैंने इस वाले पार्ट को मैंने लिखा 4, तो 4, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है? जैसे मान लो कि सी को 4 मिला है, तो बी को क्या मिलेगा? इसका आधा। तो 4 का आधा क्या होता है? अब ए को क्या मिलेगा? आधा। किसका? बी का। तो 2 का आधा क्या होता है? 1। समझ गए? ऐसे भी तो हम कर सकते हैं। अब तीनों को मिलाकर के कितने रुपए हैं? 700। इसका मतलब है कि ये तो टोटल भाग कितने हैं? 7। जब 7 भाग है 700 के, तो एक भाग किसके बराबर होगा? 100 के, क्योंकि 700 का मैंने क्या कर दिया? इसमें डिवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि 700 में मैंने 7 का डिवाइड करके यहाँ क्या आ गया? 100 आ गया। अब आपसे कितना भाग पूछा है? 4 भाग पूछा है। तो मैंने क्या किया? एक भाग तो है 100, तो यहाँ 4 भाग कितना होगा? 400। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, करो इसको एक बार कॉपी, समझा उसको? समझ गए इसको? ठीक है। देखो ये वही चीज़ है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ अगर x की फॉर्म में समझना है, तो यहाँ जैसे मान लो कि इसको 4x ले लिया। 4x का आधा कितना होता है? और 2x का आधा कितना होता है? टोटल कितना हो गया? 7x। किसके बराबर हो गया? 700 के। तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या मिल गया आपको? मतलब जैसे मान लो ये कर लो, इनका टोटल कितना हो गया? 7x। किसके बराबर हो गया? 700 के। तो 7 के टेबल से यहाँ मैंने कट किया, तो x बराबर कितना हो गया? तो अब आपसे कितना भाग पूछा है? 4 भाग। सी का तो 4 है ना, 4x। तो इसका मतलब है कि 4 गुना ये, तो ये टोटल कितना हो गया? 400। ठीक है। वहाँ तो हमें क्या किया? जैसे मान लो कि इसको x करोगे तो फिर एलसीएम वाली फॉर्म बन जाएगी। आप c को एक ऐसा नंबर लो जिसका आधा करने पर, जैसे मान लो कि मैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है कि 4x, बाकी और भी ले सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने 8x लिया, 8x का आधा क्या होता है? 4x का आधा क्या होगा? यही मिलेगा ना, तभी हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि 4x क्यों लिखा? 4x का आधा क्या होता है? 2x। 2x का आधा क्या होता है? क्योंकि क्वेश्चन ही उसी अकॉर्डिंग पूछा है, इसलिए किसी को भी ले सकते हो आप। 10 को भी ले सकते हो, 12 को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो, सबसे होगा। ठीक है, ऐसे। और इसको एक बार जल्दी। मैं किसी को पूछना थोड़ी है, समझ गए ना? देखो, यदि किसी धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाए कि यदि किसी यदि किसी धनराशि को
यदि किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में बांटा जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना है। ए का भाग बी से 2 गुना है। और बी का भाग सी का 4 गुना है। बी का भाग सी का 4 गुना है तो ए, बी तथा सी का अनुपात होगा। ए, बी तथा सी का अनुपात होगा, जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए। वन टू फोर बी, 1 4 1 सी, 8 4 1 डी, 2 4 1। ये आप करो एक बार ट्राई, इसका आंसर निकालो एक बार। निकालो एक बार, ये आप करोगे। यदि किसी धनराशि को ए, बी तथा सी में बांटा जाए कि ए का भाग बी से 2 गुना है, बी का भाग सी का 4 गुना है, तो ए, बी तथा सी का अनुपात होगा। निकालो एक बार। स्टार्ट कहाँ से करोगी? पीछे से स्टार्ट करना, सी के भाग से। जब ए बी सी ऐसे लिखा होता है ना कि कौन किसका क्या गुना है, तो हमेशा पीछे से स्टार्ट किया करो आप। जी, निकाला आंसर आपने? सर निकालो, आपका क्या है? डी। पीछे डी। हाँ पीछे। देखो, सबसे पहले यहाँ मैंने लिखा ए, ये मैंने लिखा बी, ये मैंने लिखा सी। देखो पीछे से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ जो बी का जो भाग है ना, वो सी का क्या है? 4 गुना। जैसे मान लो कि ये x है, तो इसका 4 गुना कितना होगा? 4x। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि a का भाग b से 2 गुना है। इसका मतलब है कि यहाँ इसका डबल है, 2 गुना है। इसका मतलब इसका 2 गुना है a का भाग। तो 4x का डबल क्या होता है? अब देखो,
यहाँ मैंने लिखा x से तो x कैंसिल हो जाएगा तीनों में, तो यहाँ 8, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ कैंसिल होने के बाद में 1 बचेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ क्या लिखेंगे 8, 4 और 1, तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी करेक्ट होगा। जिनका सी आया है वो राइट है। समझ गए ना। क्वेश्चन में यहाँ क्या लिखा था कि जैसे मान लो कि यहाँ मैंने लिखा ए बी और सी, सी का भाग है 1, इसका 4 गुना है, तो 4 गुने का मतलब है 4, ये इसका 2 गुना है, तो 2 को 4 से करेंगे तो क्या मिलेगा 8, 8, 4 और 1 हो गया आंसर, 8, 4 और 1 हो जाएगा। समझ गए ना, ऐसे हमें सोल्व करना है। हो गया सबका। जैसे आगे देखो एक बार, दो संख्याओं का योग दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर उनका अंतर 4 है, 4 है तो संख्याओं का अनुपात होगा, संख्याओं का अनुपात होगा। ए 21, 19, यहाँ बी 22, 19, सी यहाँ 11, 9 और लास्ट है इसमें 11 और 18। हाँ ये निकालो एक बार। दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात होगा, संख्याओं का अनुपात होगा, ये हमें निकालना है। निकालो एक बार, ट्राई करो इसको एक बार। देखो एक बार, दो संख्याओं का योग 40 है, इसका मतलब है कि दो संख्याएं कौन सी हो गई, एक तो x और एक y। जैसे मान लो कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है x प्लस वाई किसके बराबर है 40 के, लेकिन अंतर तो क्या पूछा है 4। फिर आगे क्या बोला है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब x और y का अनुपात निकालना है। ये प्लस का y, ये माइनस का y, क्या ये कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना हो गया 2x, क्योंकि दोनों प्लस में है तो 2x, ये भी दोनों प्लस में है तो 44, 44। अब यहाँ 2 की टेबल से मैंने यहाँ कट किया तो 2 का हम देंगे तो यहाँ 2, यहाँ क्या मिलेगा 2 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके इक्वल हो गया 22 के इक्वल हो गया। x तो हमें मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, जैसे x प्लस वाई किसके इक्वल है 40 के, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर देंगे। जैसे मान लो इस वाली इक्वेशन में तो x की जगह यहाँ 22, क्योंकि x की जगह 22 पुट करना है हमें, ये प्लस का y जो किसके बराबर होगा 40 के। अब देखो यहाँ जो y है वो 40 माइनस
22, तो y की वैल्यू किसके इक्वल होगी? 18 के इक्वल होगी। आपसे क्या पूछा है? संख्याओं का अनुपात पूछा है। संख्या का अनुपात का मतलब है पहली संख्या x, दूसरी संख्या y। पहली संख्या x क्या मिली हमें? 22। दूसरी संख्या क्या मिली है? 18। क्या ये कहीं ना कहीं किसी की टेबल से कैंसिल होगा? 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ मिलेगा हमें 11 और यहाँ मिलेगा 9। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है ठीक करेक्ट होगा? समझ गए ना? ऐसे हमें सोल्व करना है। देखो डायरेक्ट कैसे कैंसिल कर सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है 22/18। हम डायरेक्ट इसलिए कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि रेशो का मतलब बटे में ही होता है। इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 22/18। क्या 2 की टेबल से कैंसिल नहीं कर सकते हम इसको? कर सकते हैं ना? तो वही बात हो गई। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि रेशो, रेशो का मतलब बटे का ही साइन होता है। जैसे डिवाइड का साइन होता है, डिवाइड करते हैं ना, वही। तो फिर हम 2 की टेबल से कैंसिल कर लेंगे तो 11 और यहाँ क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। समझ गए ना? ये ध्यान रखना। करो इसको एक बार जल्दी। हम्म अब बताओ, जैसे कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी त्रिभुज होता है, त्रिभुज का जो परिमाप होता है, एक तो सिंपल त्रिभुज हो गया जिसकी भुजाएं जैसे मान लो कि अलग अलग है, तो परिमाप क्या होता है ये बताओ? परिमाप का मतलब जैसे एक त्रिभुज हो गया और त्रिभुज में यहाँ परिमाप पूछ लिया, परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है परिमाप पेरीमीटर। तो हम क्या करते हैं? तो हमेशा ध्यान रखना, परिमाप का मतलब वो होता है जैसे कोई भी, जैसे त्रिभुज दे दिया या चतुर्भुज दे दिया, ठीक है, मतलब ट्राइंगल हो गया या क्वाड्रिलेटरल हो गया। परिमाप का मतलब होता है कि हमेशा हम बाउंड्री का क्या करते हैं? कम करते हैं। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, तो ये आपके पास में किस शेप में है? ये आयत शेप में है, रेक्टेंगल बोलते हैं हमें। इसका मतलब है कि यहाँ परिमाप निकालना है, तो एक तो फर्स्ट वाली इस वाले को प्लस करोगे, इसके कॉर्नर को प्लस करोगे, ऊपर वाले को प्लस करोगे और इस वाले को प्लस करोगे। इसका मतलब है 4 इससे हैं और चारों को हम क्या करेंगे? प्लस करते हैं। अब जैसे यहाँ कोई भी त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज का मतलब है त्रिभुज की तो कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती है। इसका मतलब है कि एक तो इसको प्लस करोगे, एक इसको और एक इसको, तीनों को प्लस करने पर ही आपको क्या मिलता है? परिमाप मिलता है। ठीक है, देखो यहाँ एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 है। जैसे त्रिभुज की भुजाएं इस फॉर्म में है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 है, यदि त्रिभुज, यदि त्रिभुज का परिमाप, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी होगी? 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई होगी। जिसका फर्स्ट ऑप्शन है ए, यहाँ 12 सेंटीमीटर, बी 15 सेंटीमीटर,
सी 18 सेंटीमीटर, डी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन में है। देखो सबसे पहले एक बार यहाँ समझना, नोट करके लिखना, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखो सबसे पहले जब कभी भी कोई भी ट्राइंगल होता है, मतलब त्रिभुज, तो त्रिभुज की कितनी भुजाएं हो गई? 3। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि एक भुजा ए हो गई, एक बी हो गई, और एक क्या हो गई? सी। यहाँ परिमाप की बात कर रहे हैं अभी हम। इसका मतलब है कि त्रिभुज का परिमाप अगर हम निकालते हैं, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होता है? त्रिभुज की भुजाओं के योग के। त्रिभुज की, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज की भुजाओं का योग, त्रिभुज की भुजाओं का योग। इसका मतलब है कि त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो त्रिभुज की भुजाओं का योग करने पर जो भी आता है वो उसके बराबर होता है। इसका मतलब है कि योग का मतलब क्या हो गया? अगर पेरीमीटर निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं जिसे हम पी से लिखते हैं, तो हम तीनों को हम क्या करेंगे? प्लस करते हैं। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया त्रिभुज का, ट्राइंगल का पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी होता है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन किस फॉर्म में है, यहाँ 1/2, 1/3, 1/4। अगर ये सिंपल फॉर्म में होता तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते, लेकिन बटे में है। तो सबसे पहले जब बटे में होता है ना क्वेश्चन, 1/2, 1/3, 1/4, तो यहाँ 2, 3 और 4 का हम क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ 12 आ जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। जैसे 2, 3 और 4 का हमने एलसीएम निकाला तो 12 आएगा। 2 से दिया 1, 3, फिर 2, फिर 2 से दोगे, फिर 3 से दोगे तो यहाँ 12 मिलेगा। इसका मतलब है कि जो एलसीएम है वो क्या मिला? 12। अब एलसीएम से ही हम सॉल्यूशन करेंगे। इसका मतलब है कि तीनों को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/12, जैसे 1/2। वैसे आप डायरेक्ट कर भी सकते हो कि जैसे 6 आ जाएगा, या 1/2 को 12 से मल्टीप्लाई करो, फिर 1/3 को 12 से, फिर 1/4 को 12 से। क्योंकि जो एलसीएम होता है, एलसीएम लेने के बाद में हम तीनों को क्या करते हैं? उसी एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे यहाँ चेक करो कि 2 की टेबल से कट हुआ तो क्या मिलेगा? 6। 3 की टेबल से कट होगा तो 4, और 4 की टेबल से कट होगा तो 3 मिलेगा, तो यहाँ 3। अब यहाँ परिमाप क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप कितना है? 52। और परिमाप का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे मान लो कि इसकी भुजा हो गई 6x, एक भुजा हो गई 6x, एक भुजा हो गई 4x, और एक भुजा क्या हो गई? 3x। और भुजा और परिमाप क्या होता है? तीनों का प्लस, तीनों को प्लस करने पर क्या मिलेगा? 13x, जो किसके बराबर है? 52 के बराबर है। ठीक है, 52 के इक्वल है। तीनों को मैंने प्लस क्यों किया? तीनों को प्लस इसलिए किया क्योंकि ये परिमाप है, और परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। अब यहाँ इसकी टेबल से मैंने यहाँ कैंसिल किया तो यहाँ क्या मिलेगा? 4। इसका मतलब है कि जो x है वो किसके बराबर मिलेगा? 4 के। आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटी भुजा। अब तीनों में से आपको दिख ही रहा है कि सबसे छोटी भुजा ये है, तो 3x, सबसे छोटी भुजा 3x, और x की वैल्यू क्या है? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन करेक्ट होगा। करो इसको एक बार।
हो गया। देखो यहाँ सीता गीता तथा मीना का अनुपात यहाँ 2:3:5 है। 2:3:5 है। यदि गीता व मीना का वेतन 10,400 रुपये है, यदि यदि गीता तथा मीना का वेतन 10,400 रुपये है तो बताओ सीता का वेतन है तो सीता का वेतन है तो सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। मीना के वेतन से मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये बताना है। हाँ, जिसमें ए यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है 60%, बी 80%, सी 150% और लास्ट है 120। देखो सबसे पहले यहाँ सीता गीता व मीना का जो वेतन है वो 2, 3 और 5 है। यदि गीता व मीना का जो वेतन है वो 10,400 रुपये है, तो सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा है। देखो देखो हमेशा ये ध्यान रखो कि जब कभी भी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है ना किससे कम है, इसका मतलब है कि किससे कम है, तो मतलब जब से आता है तो इसका मतलब वो बटे में आता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा 80% 70 से कितना कम है, जैसे ये लैंग्वेज है। जो 80% है वो 70% से कितना कम है, जैसे ये है। तो मैंने यहाँ लिखा ये तो 80% है, ये 70% है, कितना कम है 10। किससे कम है, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, इंटू 100 निकाल लेंगे तो हम सॉल्यूशन कर लेंगे। ऐसे ही जो इसका मतलब है कि यहाँ लिखा हुआ आता है ना से, किससे कम है 70 से, तो वो नीचे आता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ सीता गीता तथा मीना का वेतन 2, 3 और 5 है। तो सबसे पहले ये तो सीता, ये गीता और ये मीना, ये तो हो गया 2x, ये 3x और ये 5x हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में आगे लिखा है कि गीता और मीना का जो वेतन है वो 10,400 रुपये है। इसका मतलब है कि दो का वेतन है, इसका मतलब है कि गीता और मीना, तो गीता और मीना दोनों का वेतन कितना है टोटल 3x और
5x, दोनों को मिलाकर के ये तो x की फॉर्म में टोटल है, तो 3x और 5x 8x हो जाएगा। इन दोनों के टोटल वेतन, इसका मतलब दोनों का जो वेतन है, दोनों के वेतन को मिलाकर के कितना हो गया? 10,400। कितना हो गया? 10,400 हो गया। क्योंकि यहाँ पूछा है कि गीता तथा मीना का वेतन 10,400 रुपये है, तो ये तो x की फॉर्म में वेतन हो गया, ये सिंपल फॉर्म में आपका वेतन हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ से ये तो हो जाएगा 8x जो किसके इक्वल होगा? 10,400 के। अब डायरेक्ट कैसे कैंसिल करोगे? यहाँ देखो 8 की टेबल से मैंने, इसका मतलब 8 का डिवाइड करना है इसमें, तो क्या मिलेगा? देखो 10 में अगर हम 8 का देते हैं तो कितना मिलता है? 1। कितना बचेगा? 2। इसका मतलब है कि 8 आता है, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2। आगे क्या लिखा हुआ है? 4, तो 24 हो गया। 8 में हम 24 के 8 का डिवाइड देते हैं तो कितनी बार जाता है? 3 बार। और आगे कितने जीरो है? 2 बार, तो 1300 हो गया। इसका मतलब है कि जो x है वो कितने रुपए के बराबर हो गया? 1300 रुपये के बराबर हो गया। अब आपसे यहाँ आगे क्या पूछा है कि सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो पहले सीता का वेतन तो निकालो, x की फॉर्म में तो हमें पता ही है, तो यहाँ सीता का जो वेतन है वो 2x है, और यहाँ गीता का वेतन क्या है? 3x, और मीना का वेतन कितना है? 5x। अब जैसे यहाँ देखो, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो मल्टीप्लाई होकर के कितना हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं 2600। ये क्या हो जाएगा? 2600, क्योंकि 1300 को मैंने x से, मतलब x की जगह 1300 रखा, 1300 को 2 से गुना किया तो 2600, और ये कितना हो जाएगा? 3900, 3900, और ये कितना हो जाएगा? 13 पंजे 65, इसका मतलब है 6500। समझ गए? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि सीता का वेतन मीना के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब मुझे बताओ, ये तो सीता का वेतन हो गया, ये मीना का वेतन हो गया, कितना कम है? कम होने का मतलब है दोनों में से क्या करना है? माइनस। इसका मतलब है सीता का वेतन कम तो है मीना के वेतन से, कितना कम है? तो मैं माइनस करूंगा 6500 में से 2600 को मैं माइनस करूंगा तो 0 0। अब जैसे यहाँ देखो, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो यहाँ मिलेगा 9। इसका मतलब है कि यहाँ 15 में से 6 को मैं माइनस करूंगा तो 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 2 को माइनस करूंगा तो क्या मिलेगा? इसका मतलब है ऐसे भी तो माइनस कर सकते हो, 6500, और ये हो जाएगा 2600। तो यहाँ मैंने माइनस किया तो 0 और ये 0, तो ये तो मिलेगा आपको 9, और यहाँ क्या मिलेगा? 3। इसका मतलब है कि कितने रुपए कम है? 3900। अब किससे कम है? जैसे 3900 किससे कम है? मीना के वेतन से कम है, और यहाँ मीना का वेतन कितना है? 6500। तो यहाँ मैंने लिखा 6500 इंटू 100 हो जाएगा, तो 20 से 20 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे 13 की टेबल से मैंने कैंसिल किया तो ये आपके पास में हो जाएगा 13 3 39, 13 पंजे 65। फिर 5 की टेबल से मैंने कट किया इसको तो क्या मिलेगा? 60। इसका मतलब है 60 का मतलब है कितना प्रतिशत कम है? 60% कम है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ठीक है, हाँ। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? पीछे समझ गए इसको? ठीक है, आज इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।